साथियों, राशन विक्रेताओं को प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि वह समस्त कार्डों में दर्ज यूनिटों का ई-केवाईसी इस माह हर हाल में करेंगे। इस आदेश में शिथिलता किसी तरह की क्षम्य नहीं होगी। मैंने इस ई-केवाईसी का 1 माह पूर्व ही विरोध शुरू किया था। उस समय मुझे मालूम हुआ था कि ई-केवाईसी जून महीने में शासन द्वारा कराए जाने का निर्णय लिया है। तब से लेकर आज तक मैं अपनी उसी बात पर कायम हूँ कि जब राशन विक्रेता राशन कार्ड बना नहीं सकता, किसी का यूनिट कार्ड में जोड़ और घटा नहीं सकता, तो वह ई-केवाईसी क्यों करे। हमारे इस आशय का समर्थन करते हुए बिहार के कोटेदार संघ ने भी यह निर्णय लिया है कि वह अपने यहाँ ई-केवाईसी का किसी कीमत पर सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने इस बाबत शासन को एक पत्र देकर अवगत करा दिया है कि हम लोग इस ई-केवाईसी से दूर रहेंगे। शासन अपने जो उनके संसाधन हैं, जैसे ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत मित्र, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह, आशा बहुएं, इनसे वह इस ई-केवाईसी को कराए और उन्हीं का सहयोग ले। राशन विक्रेताओं को इस व्यवस्था से दूर रखा जाए, क्योंकि राशन विक्रेता इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी बुराई राशन कार्ड धारकों से सीधे सीधे हो जाएगी। यदि किसी का भी राशन कार्ड से यूनिट कटेगा तो वह सीधे राशन विक्रेता को ही इसका दोषी और जिम्मेदार समझेगा। इसी आशय को लेकर हमारे यहाँ भी आज एक बैठक हुई। 2-3 महीने में सबका पेमेंट करा देना, होली दिवाली के पहले करा देना, फिर भी आप लोग आपस में और उसके आपकी तनख्वाह पहली तारीख कमीशन मिलेगा 8,000, आपको मिल 10,000। आपके महीना में या हमारे 4 महीना में इसका दर्द है वही जानता है। या तो बड़ी अच्छी बात है, तो हम चिल्ला रहे हम पे क्यों दोगे? जिसका दर्द जैसे आप अपना दर्द जानते हैं, वैसे ही हम भी अपना दर्द जान रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है। बैठक में हमारे उप निरीक्षक महोदय ने इन्हीं बिंदुओं पर सभी राशन विक्रेताओं से कहा कि आप लोग कल 8 तारीख से हर हाल में ई-केवाईसी करके 30 तारीख तक 100% रिजल्ट देंगे, ताकि शासन को अदालत में अपना पक्ष रखने में सुविधा हो सके। तब उस समय बैठक में मैंने खड़े होकर विरोध किया। मैंने कहा राशन विक्रेताओं को इस ई-केवाईसी में सहयोग करने का क्या पारितोषिक मिलेगा, जिस पर वह चुप हो गए। उन्होंने कहा कि राशन विक्रेता फ्री में ई-केवाईसी करेंगे। यदि कोई ई-केवाईसी से वंचित रह जाता है तो वह जनवाणी केंद्रों पर जाकर अपनी ई-केवाईसी वहाँ पर जो शुल्क लगता है उसको देकर करेगा। तब मैंने उनसे पूछा कि साहब को राशन विक्रेता शुल्क लेकर ई-केवाईसी क्यों नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि राशन विक्रेता को ई-केवाईसी के बदले शुल्क लेने का अधिकार नहीं है। तब मैंने उनसे कहा कि जब राशन विक्रेता को शुल्क लेने का अधिकार नहीं है, जनवाणी केंद्रों को शुल्क लेने का अधिकार है, तो राशन विक्रेता अपनी ऊर्जा इस ई-केवाईसी में क्यों लगाएगा। इसी तरह से मैंने 1 माह पहले भी अपने प्रदेश में कार्यरत 4 संगठनों से आह्वान किया था कि सभी लोग इस ई-केवाईसी का विरोध करें। आज मैं पुनः अपने 80,000 राशन विक्रेताओं सहित उन सभी संगठनों से आह्वान करता हूं कि वह इस ई-केवाईसी का डटकर विरोध करेंगे। इसमें हड़ताल जैसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन को एक तरह की चेतावनी देने का काम जरूर होगा। हमारे 2 संगठन उचित दर विक्रेता एसोसिएशन और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप ने एक सुर से कहा है कि हम लोग ई-केवाईसी का विरोध करेंगे, किसी कीमत पर ई-केवाईसी का सहयोग नहीं करेंगे। वहीं हमारे एक संगठन जिन्होंने जवाहर भवन की सीढ़ियां पेटेंट करा रखी हैं, उनके मुखिया ने जवाहर भवन की परिक्रमा करके आज एक फरमान जारी कर दिया। उसमें कहा कि सभी लोग ई-केवाईसी करेंगे, क्योंकि अपर खाद्य आयुक्त महोदय ने 20 रुपये यूनिट
पारितोषिक देने पर विचार करने के लिए कहा है। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई वर्ष से हमारे कमीशन बढ़ाए जाने का विचार करने का आश्वासन लगातार वही जवाहर भवन से हम लोगों को दिया जाता रहा है, जबकि उसके विरोध में हम लोग कभी भी हड़ताल 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाए। मगर आज तक किसी कीमत पर मानदेय बढ़ाया जाना तो दूर, उस विषय में दोबारा चर्चा नहीं होती। ऐसे में उस संगठन के मुखिया किस मुँह से इसकी ई-केवाईसी का सहयोग करने के लिए कह रहे हैं, जबकि तीसरे संगठन के मुखिया ने अभी इस पर अपना कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं चाहता हूँ वह भी खुलकर इस विषय में अपनी राय रखें। वैसे मैं अपने सभी 80,000 राशन विक्रेताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रदेश भर में हड़ताल के लिए आपको डर लगता होगा, लेकिन इस ई-केवाईसी में सहयोग न करना किसी तरह से हमें अपनी कमजोरी नहीं साबित करनी चाहिए। इसलिए इस ई-केवाईसी का हमें हर स्तर पर डटकर विरोध करना है। खाद्यान्न हम अपना उसी रूटीन अवस्था में बांटेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी अधिकारी कितना ही दबाव बनाए, कितना भी धमकाए, लेकिन हम ई-केवाईसी में सहयोग न करने के अपने कार्य पर अडिग रहेंगे। और समस्त हमारे राशन विक्रेता भाई जो जैसा है वह अपने ज़िले से अपने अपने जिला पूर्त अधिकारी को एक लिखित पत्र रजिस्टर्ड डाक से या स्वयं भेंट करके अवश्य दे। उसमें ये कहे कि हम लोगों को जब तक 20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पारितोषिक नहीं मिलेगा, हम लोग ई-केवाईसी का सहयोग नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।